भाई मैड्रिड के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। मतलब मैड्रिड लास्ट सीजन यूरोपियन डबल जीत करा रही है। हाँ ठीक है, मैड्रिड ने इस विंडो में केवल दो प्लेयर साइन किए, उन्होंने केवल रूडिगर साइन किया, उन्होंने केवल चुआमेनी साइन किया। बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई लोग बात करना बंद कर जाएंगे मैड्रिड के बारे में। कम ऑन। मतलब आप एक ऐसी टीम को डिस्कस ही नहीं कर रहे हो, आप एक ऐसी टीम के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो जिसने लास्ट सीजन पूरे पूरे यूरोप में धमाचौकड़ी मचा दी थी। वो फेवरेट्स नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने ला लीगा जीती। वो फेवरेट्स नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने चैंपियंस लीग उठाई। और अगर मैं बात करूं इस विंडो की भी, तो उन्होंने उन उन एरियाज में ही अपडेट किया है, अपने आप को अपग्रेड किया है जिस एरिया में उनको जरूरत थी। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं रियल मैड्रिड के अपकमिंग सीजन के बारे में, और क्या मैड्रिड को एक बार फिर से लोग अंडरमाइन कर रहे हैं जैसे लास्ट सीजन उन्होंने किया था। लास्ट सीजन याद होगा सबको कि जब कार्लो एंचेलोटी की अपॉइंटमेंट की गई थी, तो सबने कार्लो एंचेलोटी के बारे में यही कहा था कि अरे यार, पहले नेपोली, उसके बाद फिर उसके बाद एवर्टन। ये कहाँ की समझदारी है कि मैड्रिड इतने रिजेक्टेड मैनेजर को, या फिर जिसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है, जो ऑलरेडी अब टॉप यूरोपियन क्लब्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, उसको क्यों लेकर आ रही है। बट मैड्रिड ने कहा, बेसिकली मैड्रिड ने नहीं, पेरेज ने कहा, सुनो, सुनो जरा कान खोलकर। ये वही बंदा है जिसने अलग अलग कंट्री में जाकर लीग जीती है, जिसने एसी मिलान को एक पावर हाउस बनाया था यूरोप में, जिसने बेसिकली अपने गिरते पड़ते सीजन में भी बुंदेसलीगा में जाकर बायर्न के साथ टाइटल जीत लिया, जिसने हमारा जो ड्रीम था बेसिकली ला डेसिमा का, वो पूरा कराया यूरोप में, और हमें अपना 10th यूसीएल टाइटल जितवाया था। ये लास्ट सीजन एवर्टन को रेलेवेंट बनाए रखने में सफल रहा था। इसने नेपोली को जाकर कॉम्पिटिटिव बना दिया था। कैसे कह सकते हो भाई कि ये एक अच्छा मैनेजर नहीं है। लेकिन सबके मन में आशंका थी, सबके मन में एक एक तरीके से बहुत बड़ा सवाल था कि क्या पेरेज एक सीजन में तीन तीन गलती कर रहे हैं। अब लोग समझेंगे कि तीन गलती कैसे। रैमोस जाने दिया, वरान जाने दिया, और बेसिकली उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर केवल एक साइनिंग लेकर आए, वो डेविड आलबा की। तो क्या ये बड़ी गलती नहीं थी? क्या ये एक ऐसी गलती नहीं थी जो कि सीजन में उनको भारी पड़ सकती थी, जब उनको पता है कि बार्सिलोना कमजोर है और एटलेटिको मैड्रिड एक इकलौती ऐसी टीम है जिनके अगेंस्ट उन्हें कंपटीशन देना है। लेकिन पेरेज ने कहा नहीं भाई, मैंने मैनेजर की बात सुनूंगा, और अगर मेरे मैनेजर को जरूरत होगी प्लेयर्स की तो ही मैं ला कर दूंगा। मैं अनाप शनाप पैसा खर्च करने को तैयार नहीं हूं। तो भाई इस सीजन में आने के बाद लास्ट सीजन की जो पूरी कायाकल्प थी, वो जो पूरा उनका किया किया कराया था, उसको वो भूल चुके हैं, और ये एक फ्रेश स्टार्ट है। लेकिन आखिरकार ये जनता कैसे भूल गई कि ये वो रियल मैड्रिड की टीम है जिसने लास्ट सीजन अगेंस्ट एवरी ऑड ये दो ट्रॉफीज उठाई थी। और ठीक है, बार्सिलोना का स्क्वाड अगर मैं देखूं तो इस वक्त पर बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है, बहुत ही लाजवाब दिखाई दे रहा है। उन्होंने हर एक एरिया में जिसमें वो कमजोर थे पिछली साल, या फिर उसमें जिनको अपडेट की जरूरत थी, वो उन्होंने हासिल की है। लेकिन इसके बावजूद बार्सिलोना की टीम अभी टाइम लेगी डेवलप होने में। बार्सिलोना की टीम इस मैड्रिड की टीम के सामने थोड़ी सी कमजोर हमें महसूस होगी। क्यों? क्योंकि शावी एक अभी लर्निंग फेज में है अपने बार्सिलोना के इस स्क्वाड के साथ, और ये बार्सिलोना का स्क्वाड जब एक साथ इतनी नई साइनिंग्स को देख रहा है तो थोड़ा टाइम लेगा डेवलप होने में। और बेसिकली मैड्रिड को उस चीज की परवाह नहीं है, मैड्रिड को उस चीज की टेंशन नहीं है, क्योंकि उनकी त्रिमूर्ति जो है मिडफील्ड में, वो स्टेबल है। क्रूज, मॉड्रिच, कैसेमीरो। आज के टाइम में भी आपने प्री सीजन टूर अगर फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि जब फील्ड पर ये तीनों होते हैं तो टीम का डायनामिक क्या होता है, टीम कितनी वर्सेटाइल दिखती है हमें, और टीम का जो गेम रन रन करने का तरीका है वो कितना शानदार है। लास्ट सीजन की अगर मैं बात करूं तो मैड्रिड का, अगर मैं टैकल परसेंटेज, सक्सेसफुल टैकल परसेंटेज बात करूं ना, पर गेम का, तो वो सबसे ज्यादा था। मैड्रिड ने सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट किए। मैड्रिड का अगर मैं सक्सेसफुल पास परसेंटेज देखूं प्रीमियर लीग के एक पर गेम का, तो वो भी सबसे बढ़िया था। मैड्रिड के गोलकीपर ने 16 क्लीन शीट रखी थी। मैड्रिड का फाइनल थर्ड में वर्क रेट सबसे बेहतरीन था। एवरेज थ्रू बॉल्स अगर मैं सक्सेसफुल देखूं तो मैड्रिड की सबसे बढ़िया थी। हाँ, उसमें अगर मैं बात करूं क्रॉसिंग में, मैड्रिड काफी खराब थी, क्योंकि क्रॉसिंग के नाम पर थोड़ी सी नानी याद आती है मैड्रिड को, क्योंकि अब मार्सेलो की वो टांगे नहीं रही थी पिछले साल, और फर्लैंड मेंडी और कार्वाहाल की क्रॉसिंग उतनी शानदार नहीं है। लेकिन अगर मैं उनके गोल इन्वॉल्वमेंट की बात करूं तो भाई 80 गोल मारे थे, सबसे ज्यादा बिग चांसेस उन्होंने क्रिएट किए थे। हर एक एरिया में आपको मैड्रिड का डोमिनेशन दिखेगा। तो ये टीम जो पिछले साल परफॉर्म करके आई है, और जिसमें अभी दो अपडेट उन्होंने और डाल दिए हैं,
तो कैसे लोग इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, कैसे लोग ये बोल सकते हैं कि मैड्रिड का सीजन अच्छा नहीं जाएगा, मैड्रिड इस साल स्ट्रगल करेगी, लास्ट सीजन की विक्ट्री वाज अ फ्लूक। भाई फ्लूक में इंसान सीजन नहीं जीत लेता, फ्लूक में इंसान चैंपियंस लीग और ला लीगा एक ही लीग में एक ही साल के अंदर नहीं उठा लेता। और अगर लोग ऐसा कह रहे हैं तो आई थिंक ये लोगों के आंखों पर एक ऐसी पट्टी बंधी हुई है जो उनको हेट के आगे देखने पे नहीं प्रोत्साहित नहीं कर रही या फिर पुश नहीं कर रही। अगर मैं यहाँ पर अब बात करूं कि कार्लो एंचेलोटी के लिए क्या ये एक बार फिर एक ऐसा सीजन होगा जहां उनके सर पे ऊपर तलवार लटकी रहेगी, तो देखो मैड्रिड की कुर्सी इसीलिए सबसे ज्यादा आलीशान और शानदार है क्योंकि वो एक कांटों का ताज है। क्योंकि इस कांटों के ताज को पहनने के लिए आपको दिल में और अपने दिमाग में बहुत ही एक क्या कहते हैं फोकस रहना पड़ेगा आपको अपने एम के लिए, और आपको मीडिया से मिलने वाली क्रिटिसिज्म और फैन बेस से मिलने वाली क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और एंचेलोटी ने पिछली साल जिस तरीके से मीडिया का प्रेशर हैंडल किया, फैन बेस के एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया और डिलीवर किया, तो आई थिंक इस बार फैन बेस उनके साथ जरूर खड़ा होगा। और प्लेयर्स क्योंकि उनके साथ खड़े थे पिछली साल भी। एंचेलोटी इज अ ब्रिलियंट मैन मैनेजर, और वो मैन मैनेजमेंट आपको पता है कब दिखी? यूसीएल के उन गेम्स में जब आपके सीनियर प्लेयर्स को बाहर सब्स्टिट्यूट करके भेजा गया और यंगस्टर्स को प्रमोट करके अंदर लाया गया। लेकिन उसके बाद भी जो आपके सीनियर प्लेयर्स थे वो एंचेलोटी के साथ इन गेम सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे किसी, क्योंकि देखो एक टीम का परफॉर्म करना, एक टीम का विक्ट्री हासिल करना तब मायने रखता है जब वो टीम एक टीम की तरह खेल रही हो। और बेसिकली मैड्रिड का पिछली साल का सीजन अगर कोई उठा के देखेगा ना, इट वाज बिकॉज ऑफ यस वन और टू इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, लेकिन जो टीम का इनपुट आ रहा था, जो टीम की स्पिरिट थी, जो एक तरीके से फीलिंग होती है ना टीम के अंदर जब टीम अच्छा करना परफॉर्म करती है, या फिर वो जो जब वो हारे थे बार्सिलोना से सेंटियागो बर्नाबाउ पे, उसके बाद जो अगले मैच में जाकर या उसके बाद जो परफॉर्मेंसेस दी थी रियल मैड्रिड की टीम ने, वो काबिले तारीफ था। और वही करता है एक अच्छा मैनेजर। और बेसिकली यही चीज देखनी होगी इस साल कि क्या जब बार्सिलोना आगे चढ़ाई कर रही होगी, अगर मैड्रिड स्ट्रगल कर रही है, तो मैड्रिड का फैन बेस आपके कार्लो एंचेलोटी के साथ खड़ा होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखो सबको पता है मैड्रिड इतनी देर तक किसी को टाइम नहीं देती है। वो उनका अल्टीमेट एम ये है दैट वी नीड टू बी सक्सेसफुल, और वो सक्सेस आपको अगर चेंज हासिल करके हो रही है तो आपको चेंज देना पड़ेगा भाई। आपको मैनेजमेंट में चेंज लाना पड़ेगा, आपको प्लेयर्स में चेंज लाना पड़ेगा। और बेसिकली अब आपके पास हजार्ड है, आपके पास अटैकिंग फ्रंट पर आपके 3-4 ऑप्शन हो चुके हैं, क्योंकि आपके पास रोड्रिगो है, आपके पास विनीशियस है, वेलवर्दे भी वहां खेलता है, और हजार्ड भी आ चुका है। हो सकता है एक नंबर 9 की दरकार रहे, क्योंकि मेरे लिए अभी एक कंसर्निंग एरिया जो मैड्रिड का है वो नंबर 9 का ही एरिया है। यहाँ पर अगर मुझे अब मिडफील्ड देखनी हो तो मिडफील्ड में उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि मिडफील्ड में उनके पास कौन नहीं है। उनके पास क्रूड मॉड्रिच और कैसेमीरो की जोड़ी है, प्लस उन्होंने कामाविंगा और चुआमेनी को हासिल कर लिया, और वेलवर्दे वो ऑलरेडी ला चुके थे, क्योंकि कामाविंगा तो पिछली साल ही गया था बट फिर भी उतना गेम टाइम नहीं मिला। अब अगर मैं बैकलाइन में आऊँ तो बैकलाइन में उनके पास, हाँ, उनको लेफ्ट बैक एरिया में हो सकता है एक एडिशनल प्लेयर की जरूरत पड़े, और राइट बैक एरिया में क्योंकि वो ओड्रीजोला को बेच नहीं रहे हैं, कार्वाहाल और ओड्रीजोला की जोड़ी है। सेंटर बैक के तौर पर भी आपके पास रूडिगर, आपके पास एडर मिलिटाओ और नाचो, और आपके पास डेविड अल्बा की प्रेजेंस है। बेसिकली डेविड अल्बा आपको और रूडिगर लेफ्ट बैक एरिया पे भी खेल सकते हैं। तो मैड्रिड का स्क्वाड भाई लाजवाब है, शानदार है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन यूरोप। और बेसिकली मैं अगर इस सीजन में मैड्रिड की जर्नी प्रिडिक्ट करूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू एटलीस्ट रीच सेमीफाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग, एंड ऑल्सो आई एम काउंटिंग ऑन देम टू लिफ्ट दिस ईयर्स ला लीगा एज वेल। दिस इज माई अर्ली प्रिडिक्शन फॉर रियल मैड्रिड, फॉर द अपकमिंग सीजन। बट मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार आपकी क्या प्रिडिक्शन है मैड्रिड के सीजन को लेकर, और आपको क्या लगता है कि क्या कार्लो एंचेलोटी को अलविदा बोलना पड़ेगा मैड्रिड को, अगर वो इस साल उस तरीके से परफॉर्म नहीं करवा पाए टीम को जैसे उन्होंने पिछली साल करवाया था। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरा जो परसेप्शन है मैड्रिड के सीजन को लेकर वो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि एल्गोरिदम में हेल्प होती है और चैनल जल्द से जल्द ग्रो करता है।